तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पुराने जूतों की नई खुशी। धरा, तुम यह सब क्या कर रही हो? सिद्धार्थ ने पत्नी से पूछा। धरा बोली, कुछ नहीं, आज रूबी बोल रही थी, मेम साहब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपके पास कोई पुराने जूते हों तो मुझे दे देना। बस वही ढूंढ रही हूँ, पर स्टोर रूम में इतना कबाड़ जमा हो गया है कि कहीं कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, उसने झुंझलाते हुए कहा। सिद्धार्थ बोला, अब जब लगी हो तो स्टोर रूम की सफाई कर दो और जो भी बेकार की चीज़ें हैं उन्हें घर से बाहर करो। धरा बोली, कोशिश तो मैं भी यही कर रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या फेंकना है क्या रखना है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अभी काम की नहीं, पर भविष्य में उनकी ज़रूरत पड़े है। सिद्धार्थ ने पूछा, जैसे क्या? धरा बोली, जैसे यह रज़ाई। जब से नई रज़ाइयाँ आई हैं इसका तो इस्तेमाल ही होना बंद हो गया है। पिछले 5 साल से किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया, पर अगर कभी कोई भूला भटका मेहमान सर्दी के मौसम में आ जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही कुछ गर्म कपड़े हैं जिनका फैशन जा चुका है। सोच रही उन्हें भी किसी को दे दूं, पर उस समय यह बहुत महंगे खरीदे थे, इसीलिए देने का मन नहीं होता। बस ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ। सिद्धार्थ बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है? यहाँ रखी यह चीज़ें किसी काम की नहीं। अगर इन्हें बाहर निकालोगी तो किसी के तो काम आएंगी। यह रजाई तो मैं आज ही उस झुग्गी वाले को दे आऊँगा और यह गर्म कपड़े उसके बच्चों के काम आ सकते हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर स्टोर रूम की सफाई की और सभी गैर ज़रूरी चीज़ें बाहर कर दी, पर धरा को अपने जूते कहीं नहीं मिले। सिद्धार्थ बोला, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उसे कल नए जूते दिलवा देना। अगर देने की सोच ही रही हो तो पुराने क्यों, नए ही दिलवा दो। धरा ने मुस्कुराकर अपनी सहमति जताई। अगले दिन धरा ने रूबी को नए जूते दिलवा दिए, पर वह हैरान थी। नए जूते पहनने की जगह रूबी अब भी चप्पलों में ही आती। उसने सोचा, मुझे क्या मतलब पड़ा। उसने मुझसे जूते मांगे और मैंने उसे दिलवा दिए। अब चाहे वह पहने या ना पहने, उसकी मर्जी। एक दिन सिद्धार्थ की एक ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते धरा को अपने पुराने जूते मिल गए और उसे सिद्धार्थ की बात याद आई और उसने जूते ले जाकर घर के बाहर रख दिए, यह सोचकर कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो अपने आप उठा ले जाएगा। पर थोड़ी देर बाद रूबी वही जूते पहनकर घर में आती है। उसे देखकर धरा ने पूछा, यह पुराने जूते तो मैंने ऐसे ही घर के बाहर रख दिए थे। तुम्हें तो मैंने नए जूते दिलवाए हैं, फिर तुम्हें इनकी क्या ज़रूरत है? और तुम अपने जूते पहनती क्यों नहीं? क्या तुम्हें भी पसंद नहीं? रूबी बोली, दीदी ऐसी बात नहीं है। वह क्या है ना, उन जूतों को मैंने संभाल कर रख दिया है। अगले महीने मेरे भाई की शादी है। रोज़ के पहनने के लिए यह पुराने जूते ही अच्छे हैं। नए जूते तो कभी कभार खास अवसर पर ही पहने जाते हैं। धरा हैरान थी। जितनी खुशी रूबी को नए जूते लेकर नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा खुश तो वह आज यह पुराने जूतों को पाकर लग रही थी। वह सोचने लगी, सिद्धार्थ सही कहते हैं, हो सकता है जो चीज़ हमारे किसी काम की ना हो दूसरों के काम आ जाए। इसीलिए अनावश्यक चीज़ों का भंडारण करने से बेहतर है उन्हें बांट दिया जाए। ठंड का मौसम है, आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। ऐसी वस्तुएं जो आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें दूसरों को दे दें, शायद वे उनके काम आ जाएं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।